दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक के जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मींस पेपर हुए हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 18 फरवरी 2024 के पेपर को, जो कि 1 सितंबर में हुआ था। यह पेपर कैंसिल हो गया था। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा अरुंधति राय। सलमान रुश्दी का एक उपन्यास बहुत फेमस है, जिसको हम देखते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट उपन्यास है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं यहाँ पे कि इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होता है, और यह अनुच्छेद 64 में बताया गया है। वैसे उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 63 में है। प्रधानमंत्री का जो पद है अनुच्छेद 73 और 74 में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष जो है आर्टिकल 93 में इसका जिक्र है, और राष्ट्रपति का जिक्र जो है अनुच्छेद 52 के तहत देखने को मिलता है। वहीं अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वह कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का प्रधान होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो आपको जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसी को बार बार चेंज करके आपका पूछ रहा है। कभी लैक्टिक अम्ल का पूछा है, कभी सेटिक अम्ल का पूछा है, कभी ऑक्जेलिक अम्ल का पूछा है। तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिरके का पूछा है तो सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। जबकि लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध और दही में होता है। दूध और दही में होता है। वहीं सेटिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में होता है, जैसे नींबू हो गया है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में होता है और पालक में होता है। इसके अलावा एक अम्ल और है, टार्टरिक अम्ल। यह इमली में पाया जाता है। इमली में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो है कर्नाटक का उत्सव है। आज हम जल्दी जल्दी ही देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियां, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो है पुणे में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? यहाँ पे बाल संरक्षण और कल्याण की बात हो रही है, तो इसका जो आपातकालीन नंबर है 1098 है। क्या है? 1098 है। हम सभी नंबर यहीं पे देख लेते हैं। जो साइबर अपराध के लिए कौन सा नंबर है? साइबर क्राइम के लिए तो यह नंबर है 1030। वहीं वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन की बात की जाए तो यह 1090 है। 1090 है। आपातकालीन एम्बुलेंस की बात की जाए तो यह 108 है। वहीं गर्भवती महिलाओं, गर्भवती महिला या बच्चों के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए तो आपको 102 पर कॉल करना होगा। इसके अलावा और हम देख लेते हैं जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर है तो यह कौन सा है? 112 नंबर है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 1030 भी पूछा गया है, 1090 पूछा गया है, वह यहाँ पे 1098 भी पूछा गया है। याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी होते हैं? सर्वोच्च रैंक की बात हो रही है यहाँ पे, तो डीजीपी जो होते हैं सर्वोच्च रैंक के अधिकारी होते हैं। मींस यूपी में सर्वोच्च रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है कौन सा है? डीजीपी है। अच्छा, जिले में सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है पुलिस का वह एसपी होता है। कौन होता है? एसपी होता है। यदि जिला बड़ा है तो वहां पे कौन सा होगा? एसएसपी होगा। वैसे आपको नॉर्मली आंसर क्या लगाना होगा? एसपी लगाना होगा। और यदि हम थाने की बात करें तो थाने में जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वह इंस्पेक्टर होता है।
कभी कभी एसएचओ भी इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करता है, मीन्स थाना प्रभारी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है उसमें शामिल क्या है? तो उसमें राजस्व बजट को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? तो यह कुषाण शासकों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब? वर्ष 1905 में। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। लॉर्ड इरविन से क्वेश्चन बनता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? तो हार्टिकल्चर, बागवानी से संबंधित है। बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर का संबंध जो है अंगूर की खेती से है। अंगूर की खेती से है। वहीं पीसी कल्चर का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन से है। वहीं सेरिकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट से संबंधित है। रेशम कीट पालन से है। और बर्मी कल्चर देखते हैं। बर्मी कल्चर तो है केंचुआ पालन से संबंधित है। केंचुआ पालन से संबंधित है। आप बस इतने ही कर लीजिए, इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है, बार बार यही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो 2 चरणों में की गई थी। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहले चरण में जो है मकान की काउंटिंग की गई थी और दूसरी जो है काउंटिंग में जो है जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मो गांव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है किस देश में है? तो यह चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर किया जाता है? तो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। यह जो है प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में होता है। यदि हम माघ मेले की बात करें तो यह भी प्रयागराज में होता है और मकर संक्रांति पर होता है। मकर संक्रांति पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उद्योगों के लिए है। किसके लिए? उद्योगों के लिए है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त की सहायता प्रदान करता है और इसका जो मुख्यालय है वह कानपुर में है। कहां पे है? कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। यहाँ पे बाघों को संरक्षण दिया गया है। संरक्षण दिया गया है। कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था। क्या? मानवाधिकार परिषद। एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। डी ऑप्शन इसका सही है। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इजराइल और हमास की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑपरेशन अजय आपका सही होगा। यदि यूक्रेन की बात हो, रूस और यूक्रेन की बात हो, तो यहां से हमने चलाया था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन सिंदूर तो आपको पता ही होगा, जो पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने एक स्ट्राइक की थी, तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2023 में, ये वाला आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको हम याद नहीं करेंगे। ये वाला भी करंट का क्वेश्चन है, इसको हम याद नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश, ये वाला भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी हमको याद नहीं करना है। हम सिर्फ करंट के वही क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से वर्तमान में भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है? अयोध्या के एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ब्रिक्स 2024 की यदि हम 2026 की अध्यक्षता देखें तो भारत करने वाला है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल जो है आरबीआई के गवर्नर थे। और पीएम कौन थे भारत के, मीन्स प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी थे। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था और 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था।
तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के पास साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की सीमा क्या है? तो 24 घंटे के अंदर करना होता है। हमने अभी देखा था कि 1030 जो है साइबर अपराध के लिए है। 24 घंटे के अंदर आपको शिकायत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 2017 में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। और यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, समिति की सिफारिश पर। हर एक शिफ्ट में आपके जीएसटी से क्वेश्चन बन रहा है और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपने इनको कर लिया है तो आपको अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि आपने सभी क्वेश्चन कर लिए 2013 से लेकर 2024 तक के, तो आप निश्चित मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। और जो हमने डिस्क्रिप्शन बताई है उससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। तो आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन अपने एग्जाम में सही कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत के, सिर्फ इसी वीडियो लेक्चर को देखकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आपको याद नहीं करना है, करंट का क्वेश्चन रहा होगा। क्यात किस देश की मुद्रा है? तो है म्यांमार की मुद्रा है। ये वाला क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। क्यात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप 2023 से लेकर 2024 तक की जितनी भी मुद्राएं आई हैं उनको सिर्फ याद कर लीजिएगा। आपको अलग से मुद्रा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हम उनको सिर्फ नॉर्मली देख के, मतलब सिर्फ आंसर टच करके आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हो रहा है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही चाहिए। तो मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी अंतिम रचना कौन सी थी? अंतिम रचना कौन सी थी? तो अंतिम रचना जो है अग्निपथ थी। अग्निपथ जो है इनकी अंतिम रचना थी। हम सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। और विक्रम जो है लैंडर का नाम था, लैंडर का नाम था विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आपका करंट क्वेश्चन रहा है, इसको हम याद नहीं करेंगे, वैसे इसका आंसर वाराणसी जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो सैन्य पुरस्कार की बात हो रही तो परमवीर चक्र जो है सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार होता है। यदि हम सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार की बात करें, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें, तो यह है भारत रत्न। और जो सबसे पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। इसके अलावा पहली महिला कौन थी पाने वाली भारत रत्न? तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। और पहली विदेशी कौन थी? पहली विदेशी कौन थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स बनाने की इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा, बार बार आप इसी को अध्ययन कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सके। थैंक यू।